As we celebrate the Christmas season, जैसे हम क्रिसमस के समय को मना रहे हैं, the greatest truth that comes to us during this season is God is love. इस समय में सबसे महान सत्य जो हमारे पास में आता है वो यही है कि परमेश्वर प्रेम है। God is love himself. परमेश्वर तो स्वयं प्रेम है। The Bible says so in 1 John 4 and verse 8. बाइबल यही तो कहती है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 में। And in verse 7 the Bible says love comes from God. और वचन 7 में बाइबल कहती है कि प्रेम जो है वो तो परमेश्वर से आता है। Love comes from God. प्रेम परमेश्वर से आता है। And this love came to us in the form of a human being called Jesus on Christmas Day. और ये प्रेम मानव रूप में हमारे पास उस क्रिसमस के दिन आया जिसे हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। John 3:16 says, यूहन्ना 3:16 कहता है, Jesus who came to us in the form of a human being is an embodiment of God's love. यीशु जो कि मानव रूप में आए वो तो स्वयं परमेश्वर ने मानव रूप धारण किया हुआ है। Jesus is full of love. यीशु तो प्रेम से भरे हैं, Full of love. प्रेम से भरे हैं। And the Bible says in 1 John 4:9, और बाइबल पहला यूहन्ना 4:9 में कहती है, Jesus came to bring us God who is love, love, love. यीशु इसीलिए आए कि हमें उस प्रेम को दिखाएं, जो उस परमेश्वर को दिखाए जो कि केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम है। Jesus himself is God in flesh. यीशु तो स्वयं शरीर में या मानव रूप में परमेश्वर है। Love came in the flesh, in the form of a human being for us. प्रेम हमारे लिए मानव रूप में, शरीर रूप में आ गया। Verse 9 says so. वचन 9 ऐसा ही कहता है। Look at this world. इस संसार को देखिए, This world has no love. इस संसार में कोई प्रेम नहीं है। The heart of a man or a woman has no love. स्त्री या पुरुष के जो हृदय में कोई भी प्रेम नहीं है। It's full of destruction, ये तो पूरा विनाश से भरा है, lust, अभिलाषा से भरा है, greed, लालच से भरा है and selfishness. और स्वार्थ से भरा है। Recently there was a news about a man called Ramkesh. और हाल ही में खबरों में एक बात बताई गई रामकेश नाम के व्यक्ति के बारे में। 32-year-old civil services aspirant. ये तो 32 साल का सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश करने वाला व्यक्ति था। And he had the private pictures of a 21-year-old girl called Amrita. और उसके पास 21 साल की लड़की जिसका नाम अमृता था, उसके प्राइवेट तस्वीरें थी। She was a criminology student. वो तो क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट थी। And he refused to erase those private pictures of that girl. और उसने उस लड़की के प्राइवेट पिक्चर को डिलीट करने से मना किया। She begged him to do so, उसने ऐसा करने के लिए उससे बहुत बहुत विनती की, but he would not do it. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। She was afraid that he would circulate it on the internet. और ये लड़की डर गई कि वो इसे तो इंटरनेट पर फैला देगा। And one day she got her ex-boyfriend and his friend and killed this man, Ramkesh. और एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की अपने पुराने एक बॉयफ्रेंड से मिली और उसके दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने इस रामकेश नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। You know how they killed him? जानते उन्होंने उसे कैसे मारा? She joined with them and burnt him. वो उनके साथ में जुड़ गई और उसे जिंदा जला दिया। So much anger, इतना क्रोध था, out of fear. डर के कारण। This is the human heart. यही मनुष्य का हृदय है। Just today, I read another story in the news. आज मैंने एक और खबर सुनी है। A young doctor, एक जवान डॉक्टर, anesthetist, एनेस्थेटिक, had a beautiful wife, young girl. उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी, दोनों जवान लोग थे। She was a dermatologist. वो डर्मेटोलॉजिस्ट थी। And this man got in touch with a girl through the digital means. और ये मनुष्य जो है वो तो डिजिटल के माध्यम से किसी और लड़की के संपर्क में आया। And one day sent a message to her और एक दिन उसने उससे मैसेज भेजा saying, I have
killed my wife for your sake. Come to me. और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार दिया है, अब तुम मेरे पास आओ। He poisoned her and killed her. उसने अपनी पत्नी को जहर देकर मार दिया था। But through this message, the law authorities caught him और इस मैसेज के द्वारा जो कानून व्यवस्था है उन्होंने उसे पकड़ लिया and arrested him. और उसे बंदी बनाया। Both are beautiful to look at, दोनों देखने में बहुत ही सुंदर थे, but a heart full of greed, lust, and selfishness. लेकिन उनका हृदय तो पूरी तरह से लालच से, लोभ से, स्वार्थ से भरा हुआ था। But in the midst of this, लेकिन ऐसी परिस्थिति के बीच में love came down. प्रेम नीचे आया। Love came down प्रेम नीचे आया to make man enjoy real love, God's love. कि मनुष्य को परमेश्वर का प्रेम, जो असली प्रेम है, उसका स्वाद लेने दे। Love came down to make every one of us live. प्रेम नीचे आया कि हम में से हर एक को जीने दे। God, love himself, came according to 1 John 4:10. पहला यूहन्ना 4:10 के अनुसार परमेश्वर जिसने स्वयं प्रेम किया था वो खुद आए। By his love, not to condemn, but to atone for our sins and save us from the wrath of sin. उसके प्रेम के द्वारा हम पर दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन हमें पाप के उस दंड से बचाने के लिए। Romans 6:23 says, रोमियो 6:23 यही तो कहता है, the wages of sin is death, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, but the gift of God, लेकिन परमेश्वर का वरदान, the gift of God, which is God's love, which forgives, परमेश्वर का वरदान जो कि परमेश्वर का प्रेम है, जो क्षमा करता है, the gift of God which atones or has atoned for our sins, comes to us and shows mercy to us if we repent. परमेश्वर का वरदान जो कि हमारे लिए यहाँ पर प्रायश्चित करता है, अगर हम पश्चाताप करें तो आकर हम पर दया दिखाता है। And that love brings us life. वो प्रेम हमें जीवन देता है। Isaiah 53:5 says, यशायाह 53:5 कहता है, Jesus was pierced for our transgressions. यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए, He was crushed for our iniquity. वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचले गए। The punishment that we have to have for our sins was taken by Jesus, who is love, 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 as a sacrifice for us to be forgiven. और हमें जो दंड मिलना था हमारे पापों के लिए, उससे तो प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रेम है, उसने उठा लिया ताकि हम उससे क्षमा पा सकें। On the cross, he cried out, उस क्रूस पर वो पुकार उठे, taking all our sins and the wrath of the sins of all humanity, saying, Father, forgive them, for they know not what they do. और सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और उनके लिए प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। All the time we hear God judges. हर समय हम सुनते हैं कि परमेश्वर हमारा न्याय करते हैं, But here, love judged himself by offering himself as a sacrifice to forgive us. लेकिन यहाँ पर प्रेम ने खुद का न्याय किया ताकि हमारे लिए, हमारे क्षमा करने के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में दे सके। 1 Corinthians 13:4 says, पहला कुरिन्थियों 13:4 कहता है, Love suffers long and is kind. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। Yes, 1 John 4:14 says, पहला यूहन्ना 4:14 कहता है, Jesus suffered on the cross to bring forgiveness for our sins. यीशु ने क्रूस पर दुख सहा ताकि हमारे पापों के लिए वो क्षमा दे सके। Cleansing from our sin. उसने हमारे पापों से हमें शुद्ध कर दिया। Cleansing from the heart of lust, selfishness, hatred, and murder. स्वार्थ, अभिलाषा, नफरत और हत्या के हृदय से उसने हमें छुड़ाया है। Love. प्रेम, Love heals. वो प्रेम है। Today, all that we need to do is आज हमें बस यही तो चाहिए come to this love. कि इस प्रेम के पास आए, Come to this love. इस प्रेम के पास आए, Come to this love इस प्रेम के पास and surrender to Him, और अपने आप को उसे अधीन कर दे, उसको समर्पण कर दे saying, Oh Lord Jesus, और ये कहे कि हे प्रभु यीशु, God of love,
प्रेम के परमेश्वर, God who forgives, परमेश्वर जो क्षमा करते हैं, God who has suffered as a sacrifice for my sins to be forgiven. परमेश्वर जिसने बलिदान के रूप में दुख उठाया ताकि मेरे पाप क्षमा किए जा सके। Remember me. मुझे स्मरण कीजिए। Wash me with the blood that you shed on the cross. आपने क्रूस पर जो लहू बहाया उसके द्वारा मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। Cleanse my sin. मेरे पापों को शुद्ध कीजिए, Cleanse my wickedness. मेरी दुष्टता को शुद्ध कीजिए And make me your child. और मुझे अपनी संतान बनाइए। He will gladly do it. और वो बड़ी खुशी से इसे करेंगे If we repent, अगर हम पश्चाताप करें। He is faithful to forgive us. तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। When we confess our sins to Him. जब हम उसके सामने अपने पापों को मान लेते, अंगीकार करते हैं, When we are determined not to go back to sin. और जब हम ये ठान लेते हैं कि हम फिर पाप में वापस नहीं जाएंगे। 1 John 1:7 and 9 says, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 और 9 यही तो कहते हैं, He cleanses us from all sin, वो हमारे सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करते हैं fills us with love. और हमें प्रेम से भर देते हैं। God's love. परमेश्वर के प्रेम से, God's love. परमेश्वर के प्रेम से। And we feel so secure in this world as the child of God. और परमेश्वर की संतान के रूप में हम इस संसार में बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। This grace is given to you. उसका अनुग्रह आपको दिया गया है Would you enjoy this love of God? कि आप परमेश्वर के इस प्रेम का आनंद उठा सकें। Would you enjoy your life filled with this love of God? कि आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए अपने इस जीवन का आनंद उठा सकते Enjoy Jesus. हैं, यीशु का आनंद उठा सकते Love, हैं। प्रेम, love, प्रेम, the love of God. परमेश्वर का प्रेम। May God bless you with this blessing. परमेश्वर आपको इस आशीष से आशीषित करें। A dear sister called Daisy प्यारी बहन डेजी, was selling flowers on the streets and earning her livelihood. वो तो सड़क पर फूल बेचकर जैसे तैसे अपनी कमाई कमाती थी। She would give 10% of those earnings to support the ministry to the brokenhearted at the prayer tower. और वहां पर उसे जो कुछ भी मिलता था उसमें से वो दशवांश लेकर टूटे दिल वालों लोगों की सेवा करने के लिए, प्रेयर टावर बनाने के लिए उन्होंने अपनी भेंट राशि भेजना शुरू किया। But her husband was a terrible alcoholic. लेकिन इनके पति तो बहुत ही ज्यादा शराब पीने वाले थे। He would spend away all her hard-earned money. वो उनकी मेहनत की सारी कमाई को ऐसे बर्बाद कर देते, उड़ा देते, They were in debt, और वो कर्जे में चले गए, suffering, दुख उठा रहे, pain. दर्द में थे। And one day, और फिर एक दिन a Jesus Calls meeting was held near her town. उनके घर के पास में जीसस कॉल्स की सेवकाई हुई। She came with her husband. वो अपने पति के साथ वहां पर आए, But the husband said, I will not come to this meeting. और उसके पति ने कहा कि मैं इस सभा में नहीं आऊंगा। Stayed outside. वो बाहर ही खड़े रहे। But during the meeting, लेकिन उस सभा के दौरान my father, brother Dinakaran, called her name Daisy. और उस समय संदेश के दौरान मेरे पिताजी भाई डीजेस दिनकरन ने उनका नाम लिया, डेजी, And said, all your troubles are being seen by Jesus. कहा कि आपकी सारी परेशानियों को प्रभु यीशु देख रहे हैं, He is taking it away. वो उसे दूर कर रहे हैं। And she came up to the platform, और फिर वो मंच पर आ गई testified. और उसने गवाही दी, Yes, it is me who is going through all these sufferings which Brother Dinakaran mentioned. और हाँ, ये मैं ही हूँ जिन्होंने जो इन सारी तकलीफों से जा रही है जिसके बारे में भाई दिनकरन ने बताया। I asked, where is your husband? उन्होंने पूछा कि आपके पति कहाँ पर हैं? She said, he is somewhere away. और उन्होंने कहा कि वो तो कहीं बाहर हैं। But through the mic I said, the husband of this dear sister, wherever you are, come to the platform. लेकिन माइक पर से उन्होंने कहा, इस प्यारी बहन के पति आप जहाँ भी हैं आप मंच पर आइए। She said he would never come. उन्होंने कहा वो कभी नहीं आएंगे, And cried. और वो बस रोने लग गई। But then, लेकिन फिर after some time, कुछ समय के बाद the man came to the platform. वो भाई प्लेटफॉर्म पर आ गए। But then, लेकिन फिर as he came, my father embraced him. मेरे पिताजी ने उन्हें गले लगाया। He was shocked. वो हैरान हो गया, He was shocked. वो हैरान हो गया। But that embrace brought the love of God into him और उसे गले लगाने से परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर आ गया and healed his heart of sin. और उसके पापी हृदय को परमेश्वर ने चंगाई दी। After 28 years of alcoholic addiction, that moment, he was a free man. और
28 साल तक शराब पीने की आदत के बाद उसी पल वो व्यक्ति पूरी तरह से चंगा हो गया, उसने छोड़ दी। He became a new man. वो एक नया व्यक्ति बन गया No more alcohol. और फिर कोई शराब नहीं पी। And both of them began to follow the Lord. और वो दोनों के दोनों प्रभु के पीछे चलने लगे। God blessed them, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, gave them a house उन्हें घर दिया। as they supported the building of a prayer tower. और जैसे वो प्रेयर टावर की बिल्डिंग के लिए सहायता करते रहे, And he has his own business now. अब उनका अपना व्यापार है। God heals. परमेश्वर चंगाई देते हैं। Love heals. वो परमेश्वर चंगाई देते हैं। Heals the life of sin. वो पाप के जीवन को दूर करते हैं। Today he will do it for you. आज वो आपके लिए ऐसा ही करेंगे। Come to Jesus. यीशु के पास आइए May your family members come to Jesus. और आपके परिवार के सदस्य यीशु के पास आएं। The love of God will transform them. परमेश्वर का प्रेम उन्हें बदल देगा। And again, the Bible says love heals and delivers us from all the demonic oppressions. और फिर बाइबल कहती है कि जो प्रेम है वो तो हमें चंगाई देता है और दुष्टात्माओं के सारे कामों से हमें छुटकारा देता है। When God, love came in the form of Jesus into the world, जब परमेश्वर का प्रेम यीशु के रूप में संसार में आया, he went about healing all kinds of disease and all kinds of sickness. वो तो हर तरह की बीमारी और रोगों को चंगाई देते फिरे। Matthew 9:35 मत्ती अध्याय 9 वचन 35 and verse 36 says, और वचन 36 कहता है, he had great compassion, great love for the people because he saw them that they were like a sheep without a shepherd. उसने उन पर बड़ा तरस खाया क्योंकि वो तो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। In Mark 1:41, मरकुस 1:41 when a leper came to Jesus and cried, if it be your will, touch me and heal me, Lord. जब एक कोढ़ी यीशु के पास में आकर रोने लगा कि प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे छू ले और मुझे चंगाई दे। Out of love, बड़े प्रेम से Jesus laid his hands upon him यीशु ने अपने हाथ उस पर रखे and healed him. और उसे चंगाई दी। Today, आज he will heal you also with that love. उसी प्रेम से वो आपको चंगाई देंगे। He loves you. वो आपसे प्रेम करते, He loves you. वो आपसे प्रेम करते। When two blind men came and cried, और जब दो अंधे लोग आए और पुकारने लगे, Jesus, have mercy on me. यीशु हम पर दया कीजिए। In Matthew 20:34, मत्ती 20:34 में Jesus touched their eyes यीशु ने उनकी आंखों को छू with लिया, great love, बड़ा प्रेम, and their eyes opened. और उनकी आंखें खुल गई। Today, Jesus is with us with the same love. आज यीशु हमारे साथ बिल्कुल उसी प्रेम के साथ में है। He will heal you also. वो आपको भी चंगाई दे। Acts 10:38, प्रेरितों के काम 10:38 the anointing of love was upon Jesus. प्रेम का अभिषेक यीशु के ऊपर था। He delivered all those who were oppressed of the devil उसने शैतान के सताए हुए उन सब लोगों को छुटकारा दिया and did good to the people. और लोगों के साथ भलाई की। He will do it for you. वो आपके लिए भी इसे करेंगे। And Luke 5:17 says, और लूका 5:17 कहता है, always the power of God to heal was flowing out of him. परमेश्वर की सामर्थ, चंगाई देने की सामर्थ हमेशा उसमें से बहती चली जाती थी। That is the love Jesus has for you to heal you of your sickness. आपकी बीमारी से आपको चंगाई देने के लिए यीशु के पास में यही तो सामर्थ्य, यही प्रेम है। And to deliver you from all the oppression of the devil. और आपको शैतान के सारे सताव से छुड़ाने के लिए, And for you to have total healing. कि आप पूरी चंगाई पाए। According to Matthew 8:17, मत्ती 8:17 के अनुसार Jesus out of love sacrificed his body on the cross. यीशु ने बड़े प्रेम के कारण अपनी देह को बलिदान कर दिया उस क्रूस पर। His body was wounded उसकी देह जख्मी हुई, with the nail piercings, जब उसको कीलों से जड़ दिया गया, with the beating of the और whips, जैसे उसे कोड़ों से मारा गया, with the crown of thorns. और कांटों का मुकुट रखा। He took all your sickness upon himself. उसने आपकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया Heal you, और चंगाई दी, to heal me. कि मुझे चंगाई दे। Yes, he carried our sicknesses. उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया And he was wounded for our
weaknesses, और हमारी ही कमजोरियों के कारण उसे घायल किया गया to deliver us from our weaknesses. कि हमारी कमजोरियों से वो हमें छुटकारा दे, Today, cry out to Jesus. कि हम यीशु को पुकार उठें। He will heal you wherever you are. जहां भी है वो आपको चंगाई देंगे। Love will heal. प्रेम चंगाई देगा। That love is वो Jesus. प्रेम तो यीशु है। By his stripes you are healed. उसने जो कोड़े खाए उसके कारण आप चंगे हुए। Mrs. Nabam Hania from Itanagar says this. मिसेस नबम अनिया जो है ईटानगर से, उन्होंने इस तरह से कहा, 18th October 2023. 18 अक्टूबर 2023 के दिन She was working in a cardamom field. वो तो एक कार्डमम के जो होता है उसके खेत में काम करती थी। An insect bit her. वो मसाले के खेत में काम कर रही थी और किसी जंतु ने उसे काट लिया She had high fever. और इससे बहुत बुखार आने लगा Left leg became numb. और बिल्कुल सुन्न पड़ गई। The doctor said, और डॉक्टर ने कहा, poison has spread all over your left leg. बाएं पैर के अंदर पूरा जहर फैल चुका है So we have to cut off your leg. और इसलिए हमें आपके पैर को काटना पड़ेगा। She refused. उसने इनकार किया। And at that time, I had gone to Itanagar to pray for the people in a public meeting. और उस समय मैं ईटानगर में गया था ताकि पब्लिक मीटिंग में मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं। Thousands and thousands gathered. और वहां पर हजारों हजार लोग आए थे। On the 29th of October, 29 अक्टूबर को she was carried to that meeting. उससे उठाकर उस सभा में लाया गया। Her leg was paralyzed उसका पैर तो मानो अपाहिज हो चुका था, लकवा मारा हुआ, and she was laid near the stage. और वो मंच के बिल्कुल पास में रखी गई। That night, the Holy Spirit said, I will heal everyone and make their organs come back to life. Pray for them. और उस रात पवित्र आत्मा ने कहा कि हर एक को मैं चंगाई दूंगा और उनके शरीर के अंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, तुम इनके लिए प्रार्थना करो। As I prayed, और जैसे मैंने प्रार्थना की, now the Holy Spirit is coming upon everybody. और अब पवित्र आत्मा हर एक पर आ रहा है। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम, let the organs come back to life. और इनके शरीर के अंग जीवित हो Come जाएं, back to life. जीवन को पालें, Legs come back to life. और पैरों में जीवन आए। Be healed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। The love of God came upon the people. परमेश्वर का प्रेम लोगों के ऊपर में आया। Nabamania said, नवमनिया ने कहा, a chill feeling came upon her leg. उसके पैरों के ऊपर एकदम ठंडक महसूस हुई And she felt someone was applying ice on her legs. और ऐसे लग रहा था कि कोई उसके पैरों के ऊपर बर्फ लगा रहा है। Her left leg started shaking. उसका बायां पैर अचानक कांपने लग गया She jumped up और वो कूद पड़ी and started walking, और वो चलने लग गई, ran to the stage दौड़कर मंच पर आ गई and said, Jesus, heal me. और उसने कहा कि यीशु ने मुझे चंगाई दी है। She was carried by 4 people to the meeting, 4 लोग उसे उस सभा में लेकर आए थे, but she walked back home लेकिन वो पैदल चलकर वापस घर गई, totally healed. पूरी तरह से चंगाई पाकर। The doctor said, no need for amputation. You have a new leg. डॉक्टर ने कहा कि आपको पैर काटने की जरूरत नहीं, आपके बिल्कुल नए जैसे पैर हैं। 2 years have passed. 2 साल बीत चुके हैं, 100% well even today. वो आज भी 100% बिल्कुल सही है। Love came to heal. प्रेम चंगाई देने के लिए आया। And thirdly, और तीसरी बात, love came to give us life, to make us live in God on earth. प्रेम हमें जीवन देने के लिए आया ताकि हम परमेश्वर में अपना जीवन जिए। The Lord brought His love to give us righteousness, to live as God's child in this world. परमेश्वर ने अपना प्रेम लेकर आया ताकि हमें धार्मिकता दे सके और हम परमेश्वर की संतान के रूप में इस संसार में जी सके। If you read 1 John 4 and verse 15, अगर आप पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 15 पढ़ें, the scripture says, whoever confesses that Jesus Christ is the Son of God, God abides in him, he in God.
और वचन कहता है जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में बना रहता है। 1 John 4:16 says, पहला यूहन्ना 4:16 कहता है, when Jesus abides in us, love abides in us. जब यीशु हम में वास करते हैं तो हम में प्रेम वास करता है। Romans 5:5 says, रोमियो 5:5 कहता है, the Holy Spirit, the Spirit of Jesus, pours the love of God in our lives. पवित्र आत्मा यानी यीशु का आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को उंडेलता है। And love fills our life and gives us strength and security. और प्रेम हमारे जीवन को भर देता है और वो हमें बल और सुरक्षा देता है। And this love flows to others also. और ये प्रेम दूसरों तक बहते चले जाता है। God is with us always through this love. और इस प्रेम के द्वारा हमेशा परमेश्वर हमारे साथ में है। And there is no fear when this love fills our heart. और जब ये प्रेम हमारे हृदय को भर देता है तो हमें 1 John 4:18. पहला यूहन्ना 4:18 We have no fear in this world in the midst of all the negative circumstances that are around. हमारे आसपास ये सारी जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं, इसके बीच में भी हमारे अंदर कोई डर नहीं है, Because we know God. क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। We are able to know God through His love according to 1 John 4:17. पहला यूहन्ना 4:17 के अनुसार हम परमेश्वर को प्रेम के रूप में जानते हैं, उसे जान पाए हैं And we become like Him. और हम उसके जैसे हो गए हैं। And Philippians 3:10 और फिलिपियो 3:10 talks about the prayer of Paul, ये तो पौलुस की प्रार्थना के बारे में बताता है saying, I want to know you, Lord. और वो कहता है कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। And as love fills our heart, Jesus, the love fills our heart, we become channels of His glory. और जैसे प्रेम हमें हमारे हृदय को भर देता है, यीशु हमारे हृदय को भर देता है, तो हम उसकी महिमा के स्रोत हो जाते हैं। Colossians 1:27. कुलुसियो 1:27 कहता है, And whatever we ask in the name of Jesus, यूहन्ना 4:17 में कि हम यीशु के नाम में उससे जो भी मांगते हैं the Almighty God provides. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें देते हैं। John 14:13 and 14. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 और 14। Yes, the peace that comes in our hearts हाँ, जो शांति हमारे हृदय में आती है makes us pray with confidence. ये हमें भरोसे के साथ प्रार्थना करने लगाती है। 1 John 5:14 says, पहला यूहन्ना 5:14 कहता है, this is the confidence we have in Jesus, यीशु मसीह में हमारे पास में यही तो भरोसा है that if we ask anything in His name, He hears us. कि यदि हम उसके नाम से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। As love fills our heart, we are able to pray with confidence. और जैसे प्रेम हमारे हृदय को भर देता है तो हम बड़े भरोसे के साथ में प्रार्थना Oh, we are full of Jesus. हम यीशु से भरे हुए होते We हैं। are able to pray to the Almighty God with confidence because God's love through Jesus is in our heart. हम बड़े भरोसे के साथ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में हम में होता है And the Spirit of Jesus comes into us. और यीशु का आत्मा हम में आता है And we also are able to forgive the sins of others. और हम भी दूसरों के पापों को क्षमा कर पाते हैं। As the Holy Spirit fills us, the Spirit of love fills us, we are able to forgive. और जैसे पवित्र आत्मा हमें भर देता है, परमेश्वर का आत्मा हमें भर देता है प्रेम से, तो हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। You see that in John 20:22 and 23. हम इसे यूहन्ना अध्याय 20 वचन 22 और 23 में देखते हैं। Today the Lord wants to fill you with His love, आज परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भर देना चाहते हैं to carry His love to others. कि वो उसके प्रेम को हम दूसरों तक लेकर जा सकते हैं। The Lord Jesus says, as the Almighty God sent me, I am sending you also to carry my love to others. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूँ कि तुम मेरे इस प्रेम को दूसरों तक पहुँचाओ। John 20:21 says so. यूहन्ना अध्याय 20 वचन 21 यही तो कहता है। This grace comes upon you right now. ये अनुग्रह अभी इस समय आप पर आता है। Shall we look to this great love आइए इस महान प्रेम की ओर हम देखते जाएं and enjoy Jesus' love, God's love in flesh, in our hearts through the Holy Spirit. और आइए हम यीशु को, जो कि परमेश्वर का प्रेम है, उसका आनंद उठाएं हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा।
as we shower His love upon others, और जैसे हम उसका प्रेम दूसरों पर उंडेलते चले जाते हैं, love will come to us. वो प्रेम हमारे अंदर आएगा, We'll be surrounded by love. हम प्रेम से घिर जाएंगे। What a wonderful life we have through the love of Jesus in this world. इस संसार में यीशु के प्रेम के द्वारा हम कितना अद्भुत जीवन जिएंगे। Now that power of God is ready to come upon you. अब परमेश्वर की वही सामर्थ आप पर आने के लिए तैयार हैं। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Let every sin come out of every soul. हर एक पाप जो है हर एक व्यक्ति के अंदर से निकल जाए। Let every body which has sickness be healed by the love of Jesus. हर एक शरीर जिसके अंदर में बीमारी है यीशु के प्रेम के द्वारा चंगा हो जाए। Lord, in your holy name, प्रभु आपके पवित्र नाम में, the name love, प्रेम के नाम में, the name love called Jesus. वो नाम जिसे प्रेम कहते हैं जो कि यीशु है। I pray that they will be healed as I send your name into their body. और प्रभु जैसे कि मैं आपके नाम को उनके शरीर में भेजता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ ये चंगे हो जाए। Those who are unable to walk, let them rise up and walk in Jesus' name. जो चल नहीं सकते वो अभी इस समय उठ खड़े और यीशु के नाम में चलने लग The जाए। organs come back to life in Jesus' और name. उनके शरीर के अंग फिर से जीवित हो जाए। Demons leave now in Jesus' name. दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में। Every hearing problem be healed and the ears open now in Jesus' name. कानों की हर एक समस्या भी इसी समय चंगी हो जाए और यीशु के नाम में कान खुल जाए। Brains be healed दिमाग ठीक हो जाए in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Let the brains function normally from now on. अब से आगे दिमाग बिल्कुल सामान्य रूप में काम करें। Let every pain in the back and in the bones be healed. पीठ का दर्द, हड्डियों का दर्द, जो कुछ भी समस्या यीशु के नाम में चंगी हो जाए। Let the breathing problem be healed in Jesus' name. श्वास की समस्या यीशु के नाम में चंगी हो जाए। Lord, let those who do not have a child receive a child and their organs begin to function normally now. प्रभु जिनकी संतान नहीं है वो संतान प्राप्त करें, इनके शरीर के अंग सामान्य रूप में काम करें। Let the digestive organs be healed. और जो पाचक जो अंग है वो चंगे हो जाएं। Kidneys come back to life in Jesus' name. किडनी वापस जीवित हो जाए यीशु के नाम में। And the liver be healed in Jesus' name. और लीवर चंगा हो जाए यीशु के नाम में। Let the heart be strengthened right now. और अभी इस समय इनका हृदय जो है वो बलवान होते जाए। And you demonic spirits don't touch them anymore in Jesus' name. और दुष्ट आत्माएं इन्हें फिर कभी नहीं छूना यीशु के नाम में। Stop talking in their ears and in their heart and in their mind. इनके कानों में, इनके हृदय में, इनके मन में बोलना बंद कर दें। You depression spirits, come out. निराशा लाने वाली आत्माएं निकल जाए। Come out, you fear. और डर निकल जाए। Come out, you spirit which is stopping them from sleeping normally. और ऐसी आत्माएं जो इन्हें सामान्य रीति से सोने से रोकती है Come out in Jesus' name. यीशु के नाम में निकल जाए। Let them be healed. और ये चंगे हो जाए। Become normal right now. अभी समय ये सामान्य हो जाए। Let the eyes of the people be open now and be clear and healed in Jesus' name. लोगों की आंखें अभी इसी समय खुल जाए, ये अपनी आंखों से अच्छे से और स्पष्ट देखने पाए यीशु के नाम में। Let the dumb speak now. और जो गूंगे हैं अभी बोलने पाए। Mouth open in Jesus' name. यीशु के नाम में इनका मुंह खुल जाए। You cancers die and be healed in Jesus' name. कैंसर मर जाए और ये यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Every tumor, हर एक ट्यूमर, every cyst, हर एक गांठ, every fibroid, हर एक फाइब्रॉइड, every swollen part of the body और शरीर का हर एक सूजा हुआ भाग be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Now be healed. अभी चंगे हो, Now be healed. अभी चंगे हो जाए। Thank you, Lord, for healing right now. प्रभु अभी चंगाई देने के लिए धन्यवाद। Put your hand on your chest, my dear brother, sister, and darling child, and say, Thank you, Jesus, for healing me. मेरे प्यारे भाइयों, बहन और प्यारे बच्चों,
बच्चों अपना हाथ अपने सीने पर रखकर कहिए, प्रभु यीशु मुझे चंगाई देने के लिए धन्यवाद, Thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। And everyone who is addicted to evil habits be delivered right now in Jesus' name. हर एक व्यक्ति जो बुरी आदतों का आदी हो चुका है, यीशु के नाम में अभी छुटकारा पाए। Let there be deliverance in Jesus' name. यीशु के नाम में Today, alcohol or cigarettes or mobile addiction or game addiction or flirting and having wrong relationships come out of their spirit in Jesus' name. आज से आगे शराब पीना, सिगरेट पीना, मोबाइल की लत या फिर और कोई गलत आदतें या फिर ऐसे गलत काम करने की आदत यीशु के नाम में निकल जाए। Let them be free in Jesus' name. ये सब यीशु के नाम में आजाद हो जाए। Let your love flow into them, Lord, and make them a new person as the child of Jesus. प्रभु आपका प्रेम इनमें बहते 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 चले जाए और आप इन्हें नए व्यक्ति बनाइए, परमेश्वर की संतान बनाइए। Please bless them. इन्हें आशीष दीजिए। Make their life very, very productive. इनके जीवन को बहुत उत्पादनशील बनाइए। Let their family life be so blessed, full of love and joy. कि इनका पारिवारिक जीवन प्रेम और आनंद से इतना भर जाए और ये आशीष पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let me wish you a wonderful Christmas. आपको क्रिसमस का बहुत बहुत मुबारकबाद। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, our Jesus Calls team, if there's a prayer tower in your city, will be visiting you to sing and pray for you during this Christmas season. अगर आपके पास में आपके शहर में जीसस कॉल्स प्रेयर टावर है तो निश्चय प्रेयर टावर की टीम क्रिसमस के समय में आपसे मिलने के लिए, आपको विश करने के लिए आपसे जरूर मिलेगी। You can call the prayer tower and ask them to come at your convenient time. आप प्रेयर टावर में फोन करके उन्हें अपने सुलभ समय के अनुसार बुला सकते हैं। This Christmas, we'll be caring for many thousands of poor children. इस क्रिसमस में हम हजारों गरीब बच्चों की देखभाल करने वाले हैं। We'll be giving them new clothes. हम उन्हें नए कपड़े देंगे। If God leads you, अगर प्रभु आपकी अगुवाई करें you can also support तो आप सहायता कर सकते हैं and pray for this mission. और इस मिशन के लिए प्रार्थना कीजिए। And also, we're going to conduct big public meetings at the beginning of January to pray for the blessing of the year. और जनवरी महीने की शुरुआत में हम बड़ी पब्लिक मीटिंग का आयोजन करेंगे ताकि पूरे साल की आशीष के लिए प्रार्थना कर सकें। You could attend, आप आ सकते हैं, pray for these meetings, इन सभाओं के लिए प्रार्थना कीजिए। and also, if you would like to sponsor the expenses of this meeting by giving space in the souvenir that we are bringing, you could do that. और जो हम सोवेनियर लेकर आने वाले हैं उसके अंदर आप कुछ जगह लेकर आप इस सभा के लिए कुछ योगदान देना चाहते हो तो आप निश्चय ही दीजिए। It will help us meet the expenses for these meetings. और ये हमारी मदद करेगा कि इन सभाओं के खर्च का हम लोग निभा सके, पूरा कर सके। And God will bless you richly, and may He bless you in the new year as a family as you help us bring God's word to the millions at the beginning of the year through this meeting on January 3rd and 4th. और जनवरी 3 और 4 के दिन जैसे इस नए साल की शुरुआत में इन सभाओं में जो आप योगदान करते तो निश्चय परमेश्वर आपको भी आशीष दे। So if you would like to sponsor a page in this souvenir, you can call the number that you see on the screen and they will talk to you and support you to make this happen. और अगर आप इस सोवेनियर में एक पेज के लिए लेना चाहते हैं तो निश्चय आप नंबर पर फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम इसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। And also you can go to the website of Jesus Calls and enroll yourself for the sponsorship. और साथ ही आप जीसस कॉल्स की वेबसाइट पर जाकर स्पॉन्सरशिप के लिए खुद को एनरोल कर सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, our Jesus Calls team, if there's a prayer tower in your city, will be visiting you to sing and pray for you during this Christmas season. अगर आपके पास में आपके शहर में जीसस कॉल्स प्रेयर टावर है तो निश्चय प्रेयर टावर की टीम क्रिसमस के समय में आपसे मिलने के लिए, आपको विश करने के लिए आपसे जरूर मिलेगी। You can call the prayer tower and ask them to come at your convenient time. आप प्रेयर टावर में फोन करके उन्हें अपने सुलभ समय के अनुसार बुला सकते हैं।
This Christmas, we'll be caring for many thousands of poor children. इस क्रिसमस में हम हजारों गरीब बच्चों की देखभाल करने वाले हैं। We'll be giving them new clothes. हम उन्हें नए कपड़े देंगे। If God leads you, अगर प्रभु आपकी अगुवाई करें you can also support तो आप सहायता कर सकते हैं and pray for this mission. और इस मिशन के लिए प्रार्थना कीजिए। And also we're going to conduct big public meetings at the beginning of January to pray for the blessing of the year. और जनवरी महीने की शुरुआत में हम बड़ी पब्लिक मीटिंग का आयोजन करेंगे ताकि पूरे साल की आशीष के लिए प्रार्थना कर सकें। You could attend, आप आ सकते हैं, pray for these meetings. इन सभाओं के लिए प्रार्थना कीजिए। And also, if you would like to sponsor the expenses of this meeting by giving space in the souvenir that we are bringing, you could do that. और जो हम सोवेनियर लेकर आने वाले हैं उसके अंदर आप कुछ जगह लेकर आप इस सभा के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं तो आप निश्चय ही दीजिए। It will help us meet the expenses for these meetings. और ये हमारी मदद करेगा कि इन सभाओं के खर्च का हम लोग निभा सके, पूरा कर सके। And God will bless you richly, and may He bless you in the new year as a family as you help us bring God's word to the millions at the beginning of the year through this meeting on January 3rd and 4th. और जनवरी 3 और 4 के दिन जैसे इस नए साल की शुरुआत में इन सभाओं में जो आप योगदान करते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको भी आशीष दे। So if you would like to sponsor a page in this souvenir, you can call the number that you see on the screen and they will talk to you and support you to make this happen. और अगर आप इस सोवेनियर में एक पेज के लिए लेना चाहते हैं तो निश्चय आप नंबर पर फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम इसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। And also you can go to the website of Jesus Calls and enroll yourself